हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फिगर काउंटिंग का पार्ट 5। अब तक हम लोग 4 पार्ट डिस्कस कर चुके थे, जिसमें ट्रायंगल काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग, रेक्टेंगल काउंटिंग हमने सीखी थी। तो आज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो मैंने आपसे डिस्कस भी करा था लेकिन अभी कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुए थे। दैट्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। अभी एक फिगर दिया जाएगा, वहां पर आपसे स्ट्रेट लाइन पूछी जाएगी, तो इसको कैसे काउंट करते हैं, क्या इसका शॉर्टकट है, तो इसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिगर काउंटिंग का स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। अब इसको कैसे हम काउंट करें कि स्ट्रेट लाइन कितनी होगी। सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन को मिनिमम स्ट्रेट लाइन काउंटिंग करी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लाइन, अगर मैं इसको 1 काउंट करूं, इसको 2 काउंट करूं, इसको 3 काउंट करूं, ऐसा नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इस पूरी लाइन को मुझे 1 काउंट करना पड़ेगा। देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और ये रही 5 लाइन। बन गया डायग्राम हमारा। अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो इसी तरह से आपको भी इस फिगर का डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करना पड़ेगा और काउंट करना पड़ेगा लाइंस कितनी हुई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, तो आपको करना क्या है, सेम ऐसा डायग्राम अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करिएगा। एक लाइन मैंने यू बनाई, फिर यू बनाई, 2, 3, देखिए 4, और फिर लास्ट लाइन को इससे मैच कर दिया, हो गई 5। तो 5 लाइन से हमारा फिगर बन जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन को काउंट करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उस डायग्राम को अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए, और ड्रॉ करने के बाद लाइंस ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगी। तो 5 लाइन बनेगी, 5 इज द राइट आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका। अब देखिए कैसे काउंट करना है स्ट्रेट लाइंस। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नोटिस करिए। अब देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये तो आपको चाहिए चाहिए। इसके अलावा नोटिस करिए, जो ये लाइन आ रही है 4 लाइन के बाद, देखिएगा 5, 6, नोटिस करिए 6 हो गई, 7, 8, 8 हो गई। इसी तरह से नोटिस करिए 9, 10, 10 हो गई, और ये रही 11, 12 हो गई। तो 12 स्ट्रेट लाइन अभी तक बनी। लेकिन ध्यान से देखिए, अभी एक लाइन कम है। कौन सी लाइन कम है? मिडिल वाली। तो ये होगी 13। तो 13 स्ट्रेट लाइन से आपका डायग्राम बन चुका है। तो 13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके हाथ में है। आई होप ये समझ में आओगे कैसे मैंने ड्रॉ करा। देखिए आपके सामने मेन डायग्राम बना हुआ है। आपको अपनी कॉपी में सेम वैसा डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन मिनिमम लाइंस के बेसिस पे ड्रॉ करना है, याद रखिएगा। अगर आपने ये काम करा कि इसको मैंने अलग काउंट करा और इसको मैंने अलग काउंट करा और इसको 2 में काउंट कर लिया, तो क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लाइन एक सीधी स्ट्रेट लाइन में काउंट हो रही है उसको 1 में काउंट करिएगा। आई होप ये समझ में आया। तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। बहुत ईजी है, बस डायग्राम ड्रॉ करना है और आंसर आपके हाथ में होगा। तो इसमें कोई भी केस में नहीं बता रहा हूँ आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डायग्राम ड्रॉ करिए, लाइन काउंट कर लीजिए। तो जल्दी से एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आ चुका है स्क्रीन पर, और ये मैंने आपको पूछा भी था, लेकिन वहां पे स्क्वायर या रेक्टेंगल्स में पूछा होगा। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन पूछ रहा हूँ आपसे। तो स्ट्रेट लाइन हमें बनानी है, तो ध्यान से बनाते हैं। देखते हैं सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले देखिए आउटर बॉक्स बनाया करिए। 1 लाइन, 2 लाइन, फिर 3 लाइन, 3 हो गई। फिर देखिए नोटिस करिए 4 लाइन, फिर कितनी, 5 लाइन। फिर ध्यान से देखिएगा, तो ये आ जाएंगी 6 लाइन, 6 हो गई। ध्यान समझिएगा, 7, फिर देखते हैं 8, फिर कितनी, 9, फिर कितनी, 10। अब 10 तक हम आ चुके हैं। फिर ध्यान से देखिएगा 11, और ये रही 12, 12 लाइन अब तक बन चुकी हैं। 12, ये हो गई 13, 13 हो गई, ये हो गई 14 लाइन। इसके बाद नोटिस करिए और कौन कौन सी बची हैं। 14 लाइन अब तक हो चुकी हैं। 14 के बाद देखिए एक ये बन रही है 15, 15, और एक यहाँ बनेगी, दैट्स कॉल्ड 16। तो 16 आंसर निकल कर आ रहा है। आई होप समझ में आया होगा। देखिए कोई अब दोनों डायग्राम में कंपेयर कर लीजिए, कोई लाइन छोटी तो नहीं है। तो 16 लाइन हमारी बनी, दैट मीन 16 आंसर बन गया। तो 16 हमारे हाथ में आ चुका है। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आई होप समझ में आया कैसे मैंने सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस डायग्राम ड्रॉ करना है। लेकिन एक लाइन को 2 बार काउंट नहीं करना है, इसका ख्याल रखिएगा। और मिनिमम की बात करी जाती है, हमेशा याद रखिए मिनिमम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और दूसरा, सबसे पहले मैं आउटर बाउंड्री बनाता हूँ, उसके बाद मैं इनर बाउंड्री बनाऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनर बाउंड्री में अगर आपने इसको अलग काउंट करा, इसको अलग काउंट करा, तो क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा।
तो आई होप समझ में आ चुका है। 16 आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से सॉल्व करिएगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लेकिन स्ट्रेट लाइन में मैंने नहीं कराया क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, जो हम लोग कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन होने जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन काउंटिंग पर है। इसको हम लोगों ने स्क्वायर या रेक्टेंगल में सॉल्व कर रखा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट अलग है पूरी तरह से। तो जरा ध्यान से बनाइएगा, बॉक्स को देखते रहिएगा। एक लाइन, दो लाइन, तीन और ये रही चार। तो चार लाइन तो ऐसी बन गई। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, चार हो गई, पाँच, छः, सात, आठ, आठ लाइन हो गई। फिर ध्यान से देखिए, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गई 13। तो टोटल 13 लाइंस हो गई और 13 लाइंस के बेसिस पर हमारा डायग्राम बन चुका है। आप दोनों डायग्राम को कंपेयर कर सकते हो, कोई भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। तो 13 आंसर है, 13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके हाथ में है। तो आई होप समझ में आओगे कैसे मैंने करा। सबसे पहले मैंने एक एक करके बॉक्स को बनाए। जो बॉक्सेस आप नोटिस करिए, ये लाइन इसको अलग ऐसा नहीं करना है, इसको पूरा एक काउंट करना है, याद रखिएगा। फिर इसको एक, फिर इसको एक और इसको एक, तो चार तो ऐसे ही हो जाता है। फिर देखिए 5, 6, 7, 8 हो गए। फिर देखिए 9, 10, 11, 12 हो गए और ये मिडल में हो जाता है 13। तो 13 आंसर आएगा, 13 इज द राइट आंसर। तो आई होप समझ में आओगे कैसे सॉल्व करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सबसे इजी है आपका फिगर काउंटिंग में, याद रखिएगा। ट्राइंगल काउंट करना हो, चाहे स्क्वायर काउंट करना हो, चाहे रेक्टेंगल काउंट करना हो, और सबसे आसान है स्ट्रेट लाइन काउंट करना। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा इस बार भी। देखिए चार तो आपको बनाने ही बनाने, 1, 2, 3, 4, 4 हो गए। चार के बाद नोटिस करिएगा मिडिल में बनाया 5, फिर देखिए 6 और ये 7, 7 के बाद ये हो गए 8, 8 हो गई। तो 8 लाइन आपकी अब तक बन चुकी है। फिर आगे देखिएगा 9, 10, 11, 12, 12 लाइन के बेसिस पर आपका डायग्राम पूरा बन चुका है। तो 12 इज द राइट आंसर। क्या होगा? 12 होगा। तो आई होप समझ में आ रहा है कि कैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और किस तरह से बहुत इजी मेथड से आप स्ट्रेट लाइन पता लगा लेंगे कितनी बन रही है। बस फिगर को देखकर बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है आपके, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा इस बार भी। जरा बनाते हैं, देखिए ध्यान से, एक लाइन। अब देखिए अगर आप इसी के ऊपर बनाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है समझने में, तो हम एक काम करते हैं, इसको अलग से बनाते हैं जिससे आपको समझना और आसान हो जाए। एक लाइन, 2, 3, 4, इसको मैं एक ही काउंट करूंगा, 4 हुई, 4 लाइन हो गई। फिर देखिए मिडिल में एक आ रही है 5, उसके बाद नोटिस करिएगा 6, फिर देखिए 7 और ये रहा 8, 8 लाइनें हो गई। अब 8 में ये नेचुरल सी बात है 4 लाइन बनाएगा, 8 और 4 12, और यहाँ भी 4 लाइन बनाएगा, 12 और 4 दैट्स कॉल्ड 16। तो 16 लाइंस बन गई, 16 आंसर बनेगा। नोटिस करिए, इसको मैं डायरेक्ट भी गिन सकता था। कैसे? देखिए इसमें 4 लाइन बनेगी, 4 लाइन ये हो गई, 5 ये हो जाती है, 6 ये, 7 ये, 8 ये, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो डायरेक्ट भी सॉल्व करा जा सकता है, याद रखिएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का। अगर आपने एक बार सीख लिया कि कैसे काउंट करते हैं, तो बहुत आसानी से आप काउंट कर ले जाएंगे। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें भी हमें स्ट्रेट लाइन काउंट करना है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने रेक्टेंगल काउंट में भी यूज करा था, लेकिन इस बार हमें स्ट्रेट लाइन काउंट करना है। तो बहुत ध्यान से काउंट करिएगा 1 बाय 1। और कोई भी लाइन को अगर वो बाइसेक्ट कर भी रही है तो ध्यान रखिएगा उसको 2 बार नहीं काउंट करना है। देखिए ध्यान से, देखिए एक लाइन, 2, 3, 4, 4 तो ये हो गई। फिर देखिएगा ध्यान से, 5, 6, 7, 8, 8 हो गई। 8 के बाद अगर हम इसको बनाते हैं 9, 10 और ये रहा 11, 11 हो गई। तो 11 लाइन के बेसिस पर पूरा डायग्राम आपका बन चुका है। नोटिस करिए, अगर बहुत छोटे छोटे अगर पार्ट में देखें तो बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी, लेकिन मेजर पार्ट में अगर आप फोकस करें तो 11 लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो 11 इज द राइट आंसर। देखिए 4 इसमें बनी, 4 इसमें बनी, 4, 4, 8 और 3 इसमें बनी, 11। तो डायरेक्ट भी काउंट करा जा सकता था, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट काउंट नहीं करा जा सकता। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि फिगर काउंटिंग में लाइन को गिनना सबसे आसान काम है, याद रखिएगा। तो आई होप ये भी क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपका फिगर बन जाए तो दोनों फिगर को कंपेयर कर लीजिए, कोई लाइन मिस तो नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। कंपेयर जरूर कर लीजिएगा आखिरी में।
तो आई होप ये चीज़ एकदम सिमिलर है, दैट्स व्हाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो इस बार देखते हैं कितनी लाइन बनेंगी। थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लेक्स है, बहुत ध्यान से हम ड्रॉ करेंगे। एक लाइन, दो, तीन, तीन तो ये हो गई। फिर नोटिस करिएगा, देखिए यहाँ पे हम काउंट कर लेते, तीन और है मिडिल में, चार, पाँच और ये रही छः, छः लाइन हो गई। अब छः के बाद ध्यान से बनाइएगा, नोटिस करिए, देखिए इस साइड से मैं बना रहा हूँ, सात, आठ, नौ, नौ हो गई। फिर इधर से मिलाते हैं, 10, 11 और ये हो गई 12। तो देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर था, लेकिन 12 लाइंस में मेरा फिगर कंप्लीट हो चुका है। तो 12 आंसर बन रहा है, तो 12 परफेक्ट है। एक बार मैच कर लीजिए, कोई लाइन मिस तो नहीं हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले मैंने कितनी बनाई, एक लाइन, दो, तीन, फिर मिडिल में चार, पाँच, छः, छः लाइन हो गई। फिर देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल हमारे पास 12 लाइन बनकर आई और 12 लाइन में फिगर आपका कंप्लीट बन चुका है। तो 12 इज द राइट आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा कि फिगर काउंटिंग में लाइन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम काउंट करते हैं। बहुत ईजी है, बस आपको फिगर डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। बहुत ध्यान से सॉल्व करते रहिए। देखिए हर बार कुछ ना कुछ नया फिगर होगा, तो फिगर कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा जरूर, ये याद रखिएगा। तो ध्यान से देखते हैं इस बार भी। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, चार तो ये हो गई। फिर देखिए पाँच, फिर छः, सात और ये रही आठ। तो टोटल 8 लाइन बनी आपके सामने, टोटल 8। तो 8 आंसर आएगा, ये कंफर्म है। तो 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके हाथ में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इजी मेथड में आपको समझाया कि क्वेश्चन कैसे ड्रॉ होता है और कैसे आप इजीली आंसर निकाल लेते हैं। और अभी तक आपने फिगर काउंटिंग के जो बाकी क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें सबसे ईजी पार्ट लाइन काउंटिंग होता है। इसीलिए एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कम पूछता है, लेकिन आया है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, दैट्स मीन पता होना बहुत जरूरी है आपको। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। इसके आगे का पार्ट अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू टू ऑल।